कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 1 मापन एवं मात्रक। इसके अंतर्गत हम यह समझेंगे कि मात्रक क्या होता है, मात्रक पद्धतियाँ क्या होती है, कौन कौन से एसआई मात्रक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं वह संदर्भ मानक जिससे किसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर शब्द आया संदर्भ मानक। तो संदर्भ मानक क्या होता है, जिसे कई लोग इकट्ठा हो करके निर्धारित करते हैं कि इसके अनुसार हम किसी भौतिक राशि का मापन करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक बर्तन है इस तरह का, और इसमें जितना पानी आता है उसको हमने नाम दे दिया 1 लीटर। ये 1 लीटर हो गया, ये संदर्भ मानक कहला गया, क्योंकि कई लोग मिल करके ये डिसाइड कर लिए कि इस माप को हम लीटर कहेंगे। अब मान लीजिए एक बड़ी बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है और हमको जानना है कि इसमें कितना लीटर पानी है, तो हम इससे तुलना करेंगे। तो इस डब्बे में ये पानी भरेंगे, मान लीजिए हम इसमें ऐसे और दूसरे में खाली करते जाएंगे। तो इस तरह से यदि हम बार बार इस तरह से करेंगे तो मान लीजिए हमने 10 बार इस तरह से किया तो इसके अंदर 10 लीटर पानी हो गया। तो यहाँ पर ये एक संदर्भ मानक है और ये भौतिक राशि है, माने आयतन की तुलना आयतन से हम करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, इसका मात्रक कहती है। इसी तरह से मान लीजिए ये कोई डंडा है, अब इस डंडे की लंबाई मुझे पता नहीं है, लेकिन हम एक ऐसा आधार बना लेते हैं कि चलो इतनी लंबाई को हम क्या कहेंगे, 1 फीट कहेंगे। तो ये जो हम सब लोग इकट्ठा होकर के इसको मान रहे हैं, ये क्या कहलाया, संदर्भ मानक कहला गया। अब इस डंडे को हम बार बार इसको रख के नापेंगे कि ये 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट और 5 फीट। तो इस तरह से ये 5 फीट हो गया। तो जो हम ये फीट की बात करते हैं यही इसका क्या कहलाया, मात्रक कहला गया लंबाई के लिए। तो इस तरह से कोई भी संदर्भ मानक जिसको बहुत लोग इकट्ठा होकर के मान लेते हैं, उससे हम किसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं, तो इसे हम यूनिट कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस तरह की कौन कौन सी मात्रक पद्धतियाँ थीं जो पुराने समय में यहाँ पर प्रचलित थीं। तो अब मात्रक पद्धतियों की बात करते हैं। तो पहला है सीजीएस पद्धति। यहाँ पर सी का मतलब सेंटीमीटर है, जी का मतलब ग्राम है और एस का मतलब सेकेंड है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेंटीमीटर है उससे हम क्या नापते हैं, लंबाई। तो यहाँ लंबाई का मात्रक क्या माना जाता है, सेंटीमीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या माना जाता है, ग्राम। और समय का मात्रक क्या माना जाता है, सेकेंड। तो इस तरह से यहाँ पर सीजीएस का मतलब ये हो गया सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो सेंटीमीटर माने लंबाई को मापने के लिए, ग्राम मतलब द्रव्यमान को नापने के लिए, और सेकेंड मतलब समय को मापने के लिए। ये पद्धतियाँ भी प्रचलित थीं। इसके बाद हम बात करते हैं एफपीएस। तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है। ये एफ का मतलब क्या हो गया, फुट। और यहाँ पर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, पौंड। तो ये पौंड हो गया। इसके बाद ये पाउंड के बाद यहाँ पर समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इस तरह एफपीएस का मतलब फुट, पाउंड, सेकेंड है। अब हम बात करते हैं एमटीएस पद्धति की। तो यहाँ पर ये तीसरी पद्धति है मात्रक की। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ पर एमकेएस का मतलब यही है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। तो मीटर लंबाई का, किलोग्राम द्रव्यमान का और सेकेंड जो होता है यह समय का मात्रक होता है। अब ये जो पद्धति है एसआई पद्धति, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये इस तरह का इसका फुल फॉर्म होता है। इस प्रणाली को 1971 के मापतौल महासम्मेलन में औद्योगिक वैज्ञानिक तकनीकी कार्यों हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया, जिसमें 7 मूल मात्रक होते हैं एवं 2 पूरक मात्रक हैं। तो यहाँ पर ये मापतौल का महासम्मेलन जो है, यहाँ पर दुनिया के सारे देश के जो साइंटिस्ट थे वो यहाँ इकट्ठा हुए और उन्होंने निर्धारित किया कि हम किस भौतिक राशि के लिए
कौन सा मात्रक मानेंगे जो पूरी दुनिया में एक समान हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, एसआई मात्रक कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और बाद में 2 मात्रकों को और जोड़ा गया जिन्हें क्या कहते हैं, पूरक मात्रक कहते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि यहाँ पर एसआई मात्रक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ये मूलभूत राशियों के मात्रक और संकेत समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मात्रक, यहाँ पर ये है मूलभूत भौतिक राशि, ये हुआ मात्रक, और ये संकेत हुआ, और वो क्या कहला गई, विमा। विमा आगे पढ़ेंगे, पहले इन्हीं को समझते हैं। तो यहाँ पर मूलभूत भौतिक राशि क्या कहला गई, लंबाई, और इसका जो मात्रक होता है एसआई मात्रक वो क्या होता है, मीटर, और इसको लिखते हैं स्मॉल m से, और इसकी विमा को लिखते हैं स्मॉल l से, इसकी विमा है। इसके बाद हम बात करते हैं द्रव्यमान की। तो इसका जो एसआई मात्रक है वो किलोग्राम है, इसको लिखते हैं स्मॉल k स्मॉल g के साथ, और यहाँ पर इसका जो विमा होता है वो लिखते हैं कैपिटल M का मतलब कैपिटल M से मास होता है। इसके बाद यहाँ पर समय की बात कर लें तो समय भौतिक राशि हो गई, इसका एसआई मात्रक सेकेंड हो गया, और इसका संकेत स्मॉल s हो गया, और ये समय को टाइम बोलते हैं, उसके अनुसार इसकी विमा क्या हो गई, कैपिटल T हो गई। अब बात करते हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, और इसको हम कैपिटल A से लिखते हैं, और इसकी विमा भी कैपिटल A से होती है। इसके बाद यहाँ पर ताप है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, और इसे हम कैपिटल K से लिखते हैं, इसकी विमा को भी कैपिटल K से लिखते हैं। इसके बाद है पदार्थ की मात्रा, और ये इसका एसआई मात्रक मोल होता है, और इसको MOL लिखते हैं, यहाँ पर उसका संकेत है, और यहाँ पर विमा भी MOL लिखते हैं। इसके बाद 7वां जो मात्रक होता है, भौतिक राशि होती है, वो ज्योति तीव्रता है, इसका मात्रक कैंडला है, और इसको CD से लिखते हैं, और ये CD। इसके बाद यहाँ पर जो पूरक मात्रक हैं बाद में जोड़े गए हैं, ये कोण का क्या है, रेडियन, और इसको RAD या RD भी लिख देते हैं, ये विमाहीन होता है। इसी तरह से घन कोण होता है, स्टेरेडियन होता है, SR, ये भी क्या होता है, विमाहीन रहता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझना है कि जो मात्रक होते हैं यदि वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए हैं तो उन मात्रकों के जो संकेत होंगे वो कैपिटल लेटर से होते हैं। जैसे यहाँ पर ये एम्पियर लिखा है, एम्पियर एक साइंटिस्ट था और उसके नाम से मात्रक बनाया गया है, इसलिए इसका संकेत क्या है, कैपिटल A। इसी तरह से केल्विन है, केल्विन साइंटिस्ट थे और उनके नाम से मात्रक रखा गया है, इसलिए क्या हो गया, K। तो इस तरह से ये 7 तो मूलभूत भौतिक राशियां हैं, लेकिन इससे कई राशियों को निकाला गया है जिन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जो मूलभूत राशियों या अन्य राशियों पर निर्भर करते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां भी कहते हैं। उनके मात्रक फिर अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए बल है, अब बल का मात्रक न्यूटन है, न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए उसके संकेत को किससे लिखेंगे, कैपिटल N से लिखेंगे। थैंक यू।